बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, भारत की रियासत झारखंड में रेप के अफसोसनाक वाक़ये ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले स्पेनिश जोड़े पर भयानक तरीन तशद्दुद और रेप के बाद इंस्टाग्राम की एक वीडियो ने पूरी दुनिया में भौचाल पैदा कर दिया है और लोग इस्लामी निज़ाम को याद करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की तारीफें की जा रही हैं, जहां से चलकर ये ब्राजीलियन कपल भारत आया था। भारत में इस वक्त जस्टिस फॉर फर्नांडिस के नाम से ट्रेंड चल रहा है। रेप के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। रेप का निशाना बनने वाला ये कपल जब अफगानिस्तान पहुंचा तो ब्राजील का ये कपल किस बात पे हैरान हुआ, कैसे तालिबान हुकूमत ने इस्लाम के खिलाफ तमाम प्रोपेगेंडे को गलत साबित कर दिखाया। वो हिंदू इंतहा पसंद जो तालिबान पर रेप और ज्यादती का इल्जाम लगाकर हमेशा टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते रहे, आज उन्हें किस कदर हजीमत का सामना करना पड़ा है। ब्राजीलियन स्पेनिश कपल जो अफगानिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक से होता हुआ भारत आया था, उसे किस बात पर शदीद धचका लगा। लोग इस वक्त बिल्किस बानो का केस क्यों याद कर रहे हैं। भारत के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि अगर गुजरात फसादात में रेप का निशाना बनने वाली बिल्किस बानो को इंसाफ फराहम कर दिया जाता और उन 11 दरिंदों को लटका दिया जाता तो आज भारत में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदू टेम्पल में रेप का निशाना बनने वाली 8 साला मुस्लिम लड़की आसिफा को अगर इंसाफ फराहम कर दिया जाता और हिंदू इंतहा पसंदों को खुली छूट ना दी जाती तो आज ईसाइयों का रेप नहीं होता, चाहे मणिपुर हो या झारखंड। लोगों में ये बात क्यों जेरे गर्दिश है कि अगर 2012 में बस के अंदर रेप का निशाना बनने वाली लड़की जिसे नंगा करके बस से बाहर फेंक दिया गया था, अगर इसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट ना आती तो सूरत हाल काफी मुख्तलिफ होती। इसी तरह मुस्लिम खवातीन का रेप करने का बयान देने वाले हिंदू तंजीमों के लीडर्स को अगर लगाम दे दी जाती तो आज ये हाल ना होता। लोग अफगानिस्तान के तालिबान को याद करने पर मजबूर ना होते, जिनके यहाँ ये कपल दिन और रातें गुजार कर बहिफाजत अफगानिस्तान से रुखसत हुआ। नाज़रीन इकराम, ये वो इस्लाम की हकानियत और सच्चाई है जो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। उन लोगों का अब मुंह बंद होता जा रहा है जो मुसलमानों को लव जिहाद का ताना देकर इन पर रेप के इल्जामात लगाते रहे। हिंदू इंतहा पसंदों को झारखंड के वाक़े से कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है और इनकी आइडियोलॉजी इसके नतीजे में किस तरह जमीन बोस होने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, झारखंड में 28 साला ब्राजीलियन खातून जिसका नाम फर्नांडिस बताया जा रहा है और जो स्पेनिश जबान बोलती है, ये अपने शौहर के साथ मोटर बाइक पर वर्ल्ड टूर पर भारत आई थी। इसका कहना था कि ये लोग वर्ल्ड टूर पर कई ममालिक का सफर करते हुए मोटर बाइक पर आए थे और ये लोग अपने इंस्टाग्राम पर रोजाना की बुनियाद पर अपने सफर की तस्वीरें भी शेयर करते थे। जिस मुल्क में भी ये जाते तो उसकी रिवायात और कल्चर को भी दिखाते थे। इनका कहना था कि ये हैवी मोटर बाइक पर कई मुस्लिम ममालिक का चक्कर लगाते रहे, सऊदी अरब, यूएई, मस्कत, यहाँ तक कि इराक और अफगानिस्तान, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन ये कपल यहाँ भी अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ समझता रहा। मज़कूरा स्पेनिश खातून इराक की गलियों और मोहल्लों में जा जाकर चक्कर लगाती रही, वहाँ उसे किसी भी किस्म का मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान, जिसके बारे में हिंदू इंतहा पसंद और इस्लाम मुखालिफ टोला ये प्रोपेगेंडा करता था कि यहाँ तो औरतों के साथ रेप होता है, लेकिन ये कपल जैसे ही अफगानिस्तान मोटर बाइक पर पहुंचा तो इन लोगों की हैरत की इंतहा न रही। इस कपल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो तालिबान जिनके खिलाफ पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा करती रही, वही तालिबान इन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। इन्हें पूरे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी हिसार में ले जाया गया और इन्हें वेलकम किया गया। अफगानिस्तान में जहां जहां इस कपल ने क्याम किया, वहां पर किसी भी शख्स की जरूरत नहीं थी कि वो आंख भरकर इस कपल की जानिब देखे, चे जाए कि इनसे ज्यादती की जाए, क्योंकि तालिबान ने पूरे मुल्क में इस्लामी निजाम कायम कर रखा है। लोगों को मालूम है कि अगर जर्रा बराबर भी कोई गलत हरकत होती है तो उन्हें इस्लामी कानून के मुताबिक फौरन सजा मिलेगी और बिल्किस बानो की तरह इन्हें इंसाफ के लिए कई कई साल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के धक्के नहीं खाना पड़ेंगे। अफगानिस्तान में पुरअमन इस्लामी निजाम कायम करके तालिबान ने दुनिया पर साबित कर दिया है कि इस्लाम का जज़ा व सजा का निजाम ये दुनिया में अमन कायम करने के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है और इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे की जरूरत है। और यही इस्लाम का खासा है जिसकी गहराई तक इस्लाम मुखालिफ टोला आज तक नहीं पहुंच पाया। यही वजह है कि 1996 में मुल्ला उमर ने एक ही महीने में पूरे अफगानिस्तान में अमन कायम करके दिखा दिया था। वो अफगानिस्तान जो पोस्ट की काश का मरकज हुआ करता था, जहां से दुनिया भर को पोस्ट और अफयूम सप्लाई होती थी, वहां मुल्ला उमर ने आते ही एक ही हफ्ते में ये सारा सिलसिला खत्म कर दिया था। पूरे मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी, कैमरे और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर अमन कायम कर देना ये दुनिया भर के लिए किसी करामत या मौजज़े से कम नहीं था।
लोगों पर यह वाज़ेह होता जा रहा था कि इस्लाम ही की बरकत है जिस पर अमल पैरा होकर बड़े बड़े मसाइल हल किए जा सकते हैं। इसीलिए मुल्ला उमर की हुकूमत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी साजिश तैयार की गई और फिर 9/11 का एक नया ड्रामा रचाया गया। अब की बार भी यही सूरत हाल है। आज मुल्ला उमर मौजूद नहीं, लेकिन इनके तरबियत याफ्ता लोगों ने महज इस्लामी निज़ाम की बरकत से पूरे मुल्क में अमन कायम कर दिखाया है। ये तक कहा जाता है कि जब मुजाहिदीन दीगर इलाकों को फतह करते हुए काबुल की जानिब बढ़ रहे थे तो तालिबान के खौफ से पूरे मुल्क में अमन कायम होता जा रहा था। हिरात के बॉर्डर पर एक जानी को 3 दिन तक क्रेन की मदद से लटकाया गया। वहाँ चोरी चकारी और ज्यादतियां उसी दिन बंद हो गई थी। यही वो चीज है जिसकी वजह से आज आलम कुफर इस्लाम से डरता है। झारखंड में रेप का निशाना बनने वाले ब्राजीलियन कपल भी इसी वजह से हैरान था कि जिनके बारे में खतरनाक कहानियां सुनाई जा रही थी वो तो सब गलत निकला। अफगानिस्तान में लोगों ने इन्हें एहतराम दिया, इन्हें इज्जत से रखा और फिर अफगानिस्तान छोड़ने तक ये कपल महफूज रहा। उसका कहना था कि उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक का चक्कर लगाया, वहां भी इन्हें कुछ नहीं कहा गया, इन्हें इज्जत के साथ रखा गया। यानी मुस्लिम ममालिक अपनी तमाम खराबियों के बावजूद इस मामले में बाजी ले गए थे कि इनके यहाँ इस कपल को जर्रा बराबर भी तंग नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही ब्राजीलियन कपल भारत पहुंचा तो वहां राजस्थान से होते हुए ये कपल मोटर बाइक पर झारखंड पहुंचा। झारखंड में एक इलाका है जिसका नाम डुमकी है। वहां रात के 12 बज चुके थे। ये कपल पूरे दिन सफर की वजह से बहुत निडाल था। इसने सोचा कि करीब ही एक जगह हम टेंट लगाकर खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करके अगली सुबह मंजिल की जानिब रुख करेंगे। ये सोचकर दोनों मियाँ बीवी ने टेंट लगाया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि झारखंड के चंद ओबाश गुंडों की चाप सुनाई दी। उन गुंडों ने टेंट के अंदर से निकलने वाली रोशनी दूर से ही देख ली थी। इन्हें मालूम था कि ये कोई अजनबी सयाह हैं जो यहाँ पर आकर ठहरे हुए हैं। इनके शैतानी दिमाग ने घिनौना मंसूबा तैयार किया और 7 लोग इस टेंट की जानिब बढ़ने लगे। कदमों की चाप सुनकर इस कपल को थोड़ी तशवीश हुई। कदमों की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। फर्नांडस और इसके शौहर के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। इतने में इन ओबाश लड़कों ने फौरन टेंट का कपड़ा हटाया और अंदर दाखिल हो गए। ये 7 ओबाश लड़के जिनकी उम्रें 16 साल से लेकर 30 साल तक थीं, इन्होंने इस कपल को बुरी तरह से मारा पीटा। सबसे पहले शौहर को रस्सियों से बांधा गया, इसके बाद इसकी बीवी का रेप किया गया। ये 7 लड़के बारी बारी इस लड़की की इज्जत तार तार करते रहे। शौहर ये मंजर देखकर चीखता और चिल्लाता रहा, लेकिन इसकी सुनवाई के लिए कोई ना आया। कहा जाता है कि 2 से 3 घंटे तक ये लोग इस खातून का गैंग रेप करते रहे। रेप के बाद इस ब्राजीलियन खातून को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसका चेहरा बुरी तरह जख्मी किया गया, जबकि शौहर के सर पर पत्थर मारे गए। हेलमेट उठाकर इसके सर पर फेंका गया। शौहर के होंठ फाड़ दिए गए। दोनों को जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। दोनों जख्मी हालत में थे कि इतने में इन्हें कोई पुलिस की गाड़ी नजर आई। इन्हें इस कपल ने सारा वाकया सुनाया, लेकिन पुलिस वाले इग्नोर करते रहे और ट्रीटमेंट के लिए इन्हें करीबी जगह ले जाकर हाथ झाड़ दिए। पुलिस का कहना था कि इन्हें इनकी स्पेनिश जबान समझ नहीं आती थी। हालांकि हकीकत यह है कि जैसे ही इस कपल ने पुलिस से मायूस होकर इंस्टाग्राम पर रेप का वाकया बयान किया और अपना जख्मी चेहरा दुनिया को दिखाया, इसके बाद मकामी इंतजामिया और पुलिस की दौड़ें लग गई थी और इन्हें मजबूरन इस केस को संजीदा लेना पड़ा। तफ्तीश करने पर 3 लड़कों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया, जिनमें से एक का नाम राजन मरंडी है और दूसरे का नाम प्रदीप किस्को है और तीसरे का नाम सुखलाल है। इनका चेहरा अब तक छुपाया जा रहा है और नाम रिलीज नहीं किए गए, लेकिन मकामी सोर्स इनका नाम निकालने में कामयाब हो गई। जबकि गैर मुसद्दका जराए का कहना है कि इनमें से एक लड़का बीजेपी के मकामी लीडर का बेटा है। इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन जिसका नाम पराशान उमराव है, उसने ये इल्जाम लगाया कि ये काम जिन लड़कों ने किया है वो तो ईसाई हैं और बीजेपी के लोग इसका इल्जाम मकामी मुसलमानों पर भी डालते नजर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दाल में बहुत कुछ काला है। इस अफसोसनाक सूरत हाल के बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिल्किस बानो का रेप करने वाले दरिंदों को अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रिलीज ना करती, 8 साला मुस्लिम लड़की आसिफा को हिंदू टेम्पल में रेप करने वाले दरिंदों के खिलाफ अगर एक्शन ले लिया जाता, मणिपुर में जो खवातीन के साथ भयानक रेप के वाकयात हो रहे हैं और जहाँ जहाँ अकलियतों पर जुल्म और तशद्दुद और ज्यादती हो रही है, इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन ले लिया जाता तो आज भारत में ये ब्राजीलियन कपल भी महफूज रहता। जब से भारतीय जनता पार्टी इक्तदार में आई है, इसके मकामी एमपीज कई बार रेप में मुलविस पाए गए। बीजेपी और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के कई सरकर्दा लोग रेप के वाकयात में न सिर्फ मुलविस पाए गए बल्कि इन्हें अदालतें भी रिलीज करती रहीं। यही वजह है कि सजा और जजा का खौफ सोसाइटी से खत्म हो चुका है, बल्कि अब तो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें माइनॉरिटीज के खिलाफ रेप को वेपन के तौर पर यूज करने की भी बातें करती रही हैं, जिनकी आबियारी और सरपरस्ती हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत कर रही है। यही वजह है कि आज लोग अफगानिस्तान के तालिबान को याद करते नजर आ रहे हैं। हर तरफ एक ही बात जेरे गर्दिश है
کہ اگر طالبان کی طرح سخت سزائیں ملک میں نافذ ہو جاتی تو جس طرح یہ برازیلین کپل پورے افغانستان میں سیف رہا، آج جھارکھنڈ میں ان درندوں کو نظریں اٹھانے کی بھی ہمت نہ ہوتی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔